name is Somil Deshmukh. Having 18 plus years of experience working in top MNCs like Persistent TCS, I am bringing for you a customly designed IT entrance and career excellence course for people like you who don't have prior IT experience. So आज मैं आप लोगों को basically what is the difference between data science, analytics, AI, machine learning, तो ये जितने भी हमारे पास पार्ट्स है, डेटा साइंस अलग पार्ट है, एनालिटिक्स अलग पार्ट है, बिजनेस एनालिटिक्स अलग पार्ट है, बिजनेस एनालिसिस अलग पार्ट है, बीआई एक अलग पार्ट है। तो ये जितने भी पार्ट्स आपके पास अवेलेबल है, तो इसमें करियर कैसे बनता है या हर एक पार्ट में क्या काम होता है। देखो अभी आप लोग बहुत सारे नाम सुनते हो, एनालिसिस, एनालिटिक्स, बीआई, मशीन लर्निंग, एआई। तो जस्ट आप लोगों को यही बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे कि हर एक पार्ट में क्या काम होता है, कौन सा काम होता है और आप वहां पे सूट होते हो या नहीं होते। तो कल जाके ढेरों जॉब्स मिलेंगी आप लोगों को, बट आप कौन से जॉब में सूट होते हो, आपको क्या करना चाहिए, वो कोर्स करने के पहले आपको पता चाहिए। कोर्स करने के पहले आपको पता चाहिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आप कहाँ पे सूट होते हो। सो वी वुड बी गोइंग टुडे विथ इन्फोग्राफिक्स ऑफ डेटा साइंस एनालिटिक्स। इन्फोग्राफिक्स ऑफ डेटा साइंस एनालिटिक्स हम लोग करने वाले। इन्फोग्राफिक्स यानी we would be telling you what exactly is the difference between data science, analytics, BI, machine learning and AI. डिफरेंस क्या है, कौन सा सेक्टर क्या काम करता है, इसके बारे में देखेंगे। चलो ठीक है। सो बेसिकली इसमें बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी है। क्या डिफरेंस है इसके बीच में, कौन सा कंसेप्ट क्या काम करता है, क्या टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती है, वो आपको पता चाहिए कोर्स करने के पहले, ठीक है, जिससे आप लोग आपको खुद को फिट कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो चलो, सो दिस इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, ये इन्फोग्राफिक्स। अब इन्फोग्राफिक्स में आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं, डैशबोर्ड, ये वो बहुत सारी चीजें आ रही है। अगर मैं आपको ये एक एक करके बताऊं तो नहीं समझ में आएगी। ये सब लेयर्स है, एक लेयर है, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर है, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर है, ऐसे लेयर्स है, ठीक है। और वो लेयर पूरा बन के ये ऐसा डायग्राम फिट होता है, लेयर के ऊपर लेयर, ठीक है। बट अभी लेयर के ऊपर लेयर कहां से लाएंगे, तो हम लोग अभी एक एक लेयर पढ़ेंगे पहले, और ये लास्ट में अपना क्या होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। ये लास्ट वाला डायग्राम रहेगा या लास्ट वाला स्क्रीन रहेगा ये। तो सबसे पहले लेयर टू लेयर अपने को उसके अंदर क्या करना है, डेटा लेके आना है। लेयर टू लेयर कैसे लाएंगे, लेयर टू लेयर वो देखो। सो हम लोग इसमें सबसे पहला पार्ट ये करते हैं कि व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, तो आप लोग जब काम करोगे एज अ डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिस्ट, तो क्या करते हो, तो आप किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करोगे ना। कस्टमर का जो भी बिजनेस है उसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें रहती है। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, तो बिजनेस केस स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिटिक्स करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, डैशबोर्ड्स निकालते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। ये सभी बिजनेस में होता है। इतनी सारी चीजें लेके हम लोग किसी के भी बिजनेस को क्या कर सकते हैं, अपन बढ़ा सकते हैं, या उसने वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है ये हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, काम है जो एक डेटा एनालिसिस एनालिटिक्स वाला करता है, ठीक है। तो चलो अभी इसको अपन डिवाइड कर देते दो इसमें, ध्यान दो। क्या दो कंसेप्ट है, एक तो बिजनेस केस स्टडी, क्वालिटेटिव एनालिटिक्स एक पार्ट, और दूसरा है प्रिलिमिनरी डेटा रिपोर्ट, विजुअल, क्रिएटिंग डैशबोर्ड, सेलबोर्ड। तो अभी हम लोगों ने इसको दो इसमें डिवाइड किया है, एक तो बिजनेस वाला कंसेप्ट और जिसमें डेटा लगता है वो कंसेप्ट। यानी अभी आपका जो भी काम था बिजनेस का वो दो इसमें डिवाइड हो गया। अब दो इसमें क्या डिवाइड हुआ, एक है आपके पास कौन सा कंसेप्ट जिसको डेटा लगता है, और एक है आपके पास जिसको डेटा नहीं लगता। यानी आपके काम में से दोनों इसमें वो चीज डिवाइड हो गई है, जिसको डेटा लगता है, जिसको डेटा नहीं लगता। अब पहले अपन देखते हैं जो नीले कलर में, वो उसको देखते हैं हम लोग, जिसको
जिसको डेटा नहीं लगता। तो दो चीजें जिसको डेटा नहीं लगता, कौन सी है दो चीजें जिसको डेटा नहीं लगता? तो एक है बिजनेस केस स्टडी एंड क्वालिटेटिव एनालिटिक्स। बिजनेस केस स्टडी और क्वालिटेटिव एनालिटिक्स, ये दो ऐसे कंसेप्ट जिसको डेटा नहीं लगता। 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्फोग्राफिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इन्फोग्राफिक्स में हम लोग इसको दो इसमें डिवाइड कर देते, बिजनेस को, जिसको डेटा लगता है और जिसको डेटा नहीं लगता। चलो फिर से एक बार, हम लोगों को इन्फोग्राफिक्स देखना है, डेटा साइंस, एनालिटिक्स और एआई। इन्फोग्राफिक्स यानी कौन सा सेक्टर कहाँ पे क्या काम करता है, उसको क्या टेक्नोलॉजीज लगती है और आप कहाँ पे सूट होते हो, इसके बारे में एक जनरलाइज में समरी देना चाहता हूँ आप लोग। दैट इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। तो ये है एट एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट यानी लास्ट का रिजल्ट है। अब इसको अपन लेयर बाय लेयर काम करते हैं। तो लेयर बाय लेयर काम करने का मतलब क्या है? पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आप कंपनीज में जब काम करते हो तो कौन कौन सा काम करोगे आप किसी के भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो जब आप कंपनीज में काम करोगे तो किसी के भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप ये 5 या 6 चीजों के ऊपर फोकस अप करते हो। क्या है 5 और 6 चीज? बिजनेस केस स्टडी, क्वालिटेटिव एनालिटिक्स, प्रिलिमिनरी डेटा रिपोर्ट, रिपोर्टिंग विद विजुअल्स, क्रिएटिंग डैशबोर्ड, सेल फोरकास्टिंग। तो ये 5 से 6 चीज ऐसी है जिसके ऊपर लोग काम करते हैं, जिससे किसी भी कस्टमर का बिजनेस बढ़ सकता है। ठीक है, अब इसको अपन फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्दर किस में डिवाइड कर दिया? 2 इसमें डिवाइड कर दिया मैंने। कौन से 2 है? बिजनेस केस स्टडी, क्वालिटेटिव एनालिटिक्स, ये नीले कलर में आ गया, और बाकी की चीजें पिंक कलर में आ गई। तो ये 2 इसमें क्या है डिवाइड किया मैंने। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट क्या है? नीले कलर में जो दिख रहा है वो उसको डेटा नहीं लगता, और जो बाकी का कलर है पिंक कलर है उसको डेटा लगता है। तो ये डेटा नहीं लगता और डेटा लगता का क्या कंसेप्ट है वो समझो। देखो, बिजनेस केस स्टडी एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसी और ने वैसा बिजनेस किया है पहले, और उसने उसको किताब में लिख के रखा है या कहीं जर्नल में लिख के रखा है या किसी पेपर में पब्लिश किया है, और उसको देख के मैं मेरा खुद का बिजनेस करता हूं। उसको देख के अगर मैं मेरा खुद का बिजनेस करता हूं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस केस स्टडी। तो बिजनेस केस स्टडी एक ऐसा कंसेप्ट है जो लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं मेरा काम कर रहा हूं। तो सिंपल कंसेप्ट है, इसके लिए लोगों के एक्सपीरियंस की जरूरत है, डेटा की जरूरत है क्या? नहीं। जैसे सिंपल समझाता हूं, धीरूभाई अंबानी ने ऐसा बिजनेस किया और उसको बहुत सारा प्रॉफिट हो उस बिजनेस के कारण। अब उसने क्या किया, उसके ऊपर किताब लिख दी। अब वो किताब को देख के लोग वैसा बिजनेस कर रहे हैं, यानी वो कौन सा कंसेप्ट हो गया? बिजनेस केस स्टडी। और सेकंड कंसेप्ट है क्वालिटेटिव एनालिटिक्स। क्वालिटेटिव एनालिटिक्स का मतलब होता है कि आपका खुद का एक्सपीरियंस। अब खुद का एक्सपीरियंस का क्या कंसेप्ट आ गया? तो आपका खुद का एक्सपीरियंस यानी सपोज मैं 10 साल से एक कंपनी में काम कर रहा हूं, या एक मेरी दुकान है, 10 साल से मैं वहां पे काम कर रहा हूं, या मेरी खुद की दुकान है। अब वो दुकान में मैंने कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूं। ठीक है, वो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूं। तो अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से वो चीज अगर बता सकता हूं तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिटिक्स। अब ये 2 ऐसी चीजें जहां पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, दूसरों का एक्सपीरियंस या आपका एक्सपीरियंस। तो यहां पे टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, तो जो नीले कलर में दिख रहा है इनको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, इनमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। और जो पिंक कलर में दिख रहा है ये सबको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, इनको डेटा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है और किसको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती। जो नीले कलर में दिख रहा है ये सभी जो काम है, बिजनेस केस स्टडी, क्वालिटेटिव एनालिटिक्स,
ये ऐसा कंसेप्ट है जहां पे टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्सपीरियंस से आएगा, ये एक्सपीरियंस से आएगा। और कुछ ऐसे कंसेप्ट रहेंगे जिनके लिए क्या लगेगा, जिनके लिए क्या लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंसेप्ट रहेगा जिसके लिए लगेगा आपको एक्सपीरियंस। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके कंसेप्ट को दो इसमें डिवाइड कर दिया। किसमें? जिसको डेटा लगता है और जिसको डेटा नहीं लगता। ये कंसेप्ट में वो क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब इसी को हम लोग और फर्दर डिवाइड करते हैं, एनालिसिस और एनालिटिक्स। तो एनालिसिस और एनालिटिक्स क्या होता है वो मैंने सैटरडे को बताया था आपको। क्या होता है एनालिसिस? एनालिसिस का कंसेप्ट ये होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रीवियस के ऊपर काम करते हैं, जो चीज हो गई है उसके ऊपर काम करते हैं। और एनालिटिक्स क्या होता है, फ्यूचर की चीजें, जो फ्यूचर में होने वाला है उसके ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूं तो एनालिटिक्स होता है। तो यही जो काम अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसको हम लोग दो इसमें डिवाइड कर देते हैं, एनालिसिस एंड एनालिटिक्स। तो चलो वो नीले कलर वाला ही बिजनेस वाली चीजें को देखते हैं। तो एनालिसिस और एनालिटिक्स। तो अभी अगर आप देखोगे बिजनेस केस स्टडी, बिजनेस केस स्टडी एक ऐसा कंसेप्ट है जो प्रीवियस हो चुका है, किसी ने वैसा बिजनेस किया है और आप उसको देख के आपका बिजनेस कर रहे हो। तो बिजनेस केस स्टडी ये एनालिसिस का पार्ट आएगा। और क्वालिटेटिव एनालिटिक्स, उसके नाम में ही एनालिटिक्स है। क्वालिटेटिव एनालिटिक्स का मतलब होता है कि मैं फ्यूचर बताना चाहता हूं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं क्या करना चाहता हूं, आगे की चीजें करना चाहता हूं। तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिटिक्स। अब क्वालिटेटिव एनालिटिक्स का मैं सिंपल एक कोई एग्जांपल देता हूं। मेरी कपड़े की दुकान है, मेरी कपड़े की दुकान है और मैं 10 साल से कपड़े की दुकान चला रहा हूं। 3 महीने के बाद मैंने कौन से कपड़े बेचना चाहिए, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि जैसे 3 महीने के बाद क्या आने वाला है, समर या शादी का सीजन है, तो मैंने क्या बेचना चाहिए। ठीक है, शादी वाले ड्रेसेस बेचना चाहिए, समर वाले ड्रेसेस बेचना चाहिए। तो ये कैसे पता चला, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से पता चला। तो अगर आपको किसी का डोमेन नॉलेज है, डोमेन नॉलेज समझता है, बिजनेस का नॉलेज, तो वो बिजनेस के नॉलेज से आप आगे की चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो। उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, ना ही उसके लिए कोई, ठीक है, आपको कोडिंग की जरूरत है। वो प्योर और प्योर आपके नॉलेज से आएगा। ठीक है, और इसी को दूसरा नाम अगर है तो वो है बिजनेस एनालिटिक्स। तो बीए का जॉब जो है, बीए का जॉब, बिजनेस एनालिटिक्स का जो जॉब है, बिजनेस, अब ये राउंड के ऊपर मत जाओ, ये बिजनेस एनालिटिक्स को देखो। तो बिजनेस एनालिटिक्स का जो जॉब है वो टोटली डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप बिजनेस एनालिटिक्स का जॉब ले सकते हो। उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, ना आपको पाइथन आने की जरूरत है, ना आपको पावर बीआई, टैबलू, डेटा कुछ भी आने की जरूरत है। आपका एक्सपीरियंस ही आपको बीए बनाएगा। ठीक है, तो दो चीजें होती है, एक तो केस स्टडी, प्रीवियस लोगों ने वैसा काम किया, उसको देख के आप काम कर रहे हो, वो केस स्टडी में आ जाएगा। एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव एनालिटिक्स। क्वालिटेटिव एनालिटिक्स का कंसेप्ट ये रहेगा कि आपका खुद का एक्सपीरियंस, और ये दोनों मिला के बोला जाता है बीए, जिनको कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, ये एक्सपीरियंस से आएगा। यानी कल जाके बीए का जॉब आया तो बीए का जॉब एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए आता है, फ्रेशर्स के लिए नहीं आता। और आप कोई भी सेक्टर में अगर 5 साल, 7 साल, 10 साल काम कर चुके हो तो आप ऑटोमेटिक बीए का जॉब के लिए जा सकते हो, बिकॉज आपको उसका डोमेन नॉलेज अच्छा आता है। लाइक कोई अगर बंदा 6 साल 7 साल से बैंकिंग में जॉब कर रहा है, अब उसको बैंकिंग सेक्टर का अच्छा नॉलेज है, तो ही कैन इजीली बिकम अ बीए, क्योंकि उसको पता है कब लोन देना है, कब लोन नहीं देना है, किसको लोन देना है, नहीं देना है, क्या किसका क्रेडिट क्या रहता है, डेबिट क्या रहता है, वो अच्छे से देख सकता है। तो दैट इज कॉल्ड बीए पार्ट। तो अभी फिर से सभी को क्वेश्चन, बीए वाला पार्ट समझा क्या, बिजनेस के स्टडी, क्वालिटेटिव एनालिटिक्स। अब हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब आगे का पार्ट क्या है, तो आगे का पार्ट है जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है, वो पार्ट।
तो ये जो पिंक कलर में दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ये डेटा का पार्ट है। डेटा यानी ये जो पार्ट है, इसको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ये जो पार्ट है, इसको लगती है टेक्नोलॉजी की जरूरत। तो टेक्नोलॉजी की जरूरत का क्या मतलब है? तो देखो, अगर आप रिपोर्ट्स निकालते हो, रिपोर्ट समझता है क्या? अगर आपके पास कोई कस्टमर है, हॉस्पिटल वाला कस्टमर है, वो बोलेगा हर महीने में कितने पेशेंट आए मेरे पास, इसकी रिपोर्ट निकाल के दो। तो रिपोर्ट निकालने के लिए क्या लगेगा? डेटा। विदाउट डेटा रिपोर्ट निकलेगा क्या? नहीं। अब डेटा के ऊपर रिपोर्ट निकालना है तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, लाइक पावर बीआई, लाइक टैबलू, डैश नाम की टेक्नोलॉजी, एक्सेल नाम की टेक्नोलॉजी। तो डेटा भी लगेगा और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत लगेगी। रिपोर्टिंग विथ विजुअल्स, रिपोर्टिंग विथ विजुअल्स, विजुअल्स ग्राफ्स निकालना है, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, ऐसे प्लॉटिंग करके कस्टमर, देखो सिंपल बताता हूं, जितना अच्छा टैबुलर फॉर्मेट में डेटा नहीं समझता, उतना अच्छा किसमें समझता है? ग्राफ्स में। कभी भी विजुअलाइजेशन में चीजें अच्छी दिखती है एज कंपेयर टू टेबल फॉर्मेट में। अब मेरे को बताओ, विजुअलाइजेशन करना है, ग्राफ्स निकालना है, तो क्या लगेगा? डेटा। तभी तो क्या बनेगा? विजुअलाइजेशन बनेगा। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड क्या रहता है? मल्टीपल ग्राफ एक साथ आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? डैशबोर्ड बोलते हैं।